बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं हूं ट्रैवल ब्लॉगर। घूमता रहता हूं, जब कभी जाता हूं तो अपने लेंस से कवर करता हूं, आपको दिखाता हूं। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि घुमक्कड़ी प्रजातियों का एक ग्रुप है, घुमक्कड़ी जिंदाबाद। उसमें 50,000 मेंबर कंप्लीट हुए हैं। उस 50,000 मेंबर कंप्लीट के मौके पर एक हम लोगों ने सेलिब्रेशन रखा हुआ है यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो उसमें हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग नहीं मतलब पूरे 50,000 नहीं, 200 लोग के करीब हैं। तो बस अभी 1 घंटे पहले, आज तारीख है 27 अगस्त, और 1 घंटे पहले मैं 12-1 बजे यहाँ चेक इन किया था, बस नहाया है और मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि भूख लग रही है। तो सबसे पहले चलते हैं लंच प्रसादम के लिए। तो बस इतना ही है। तो ये व्लॉग यहाँ ओपनिंग कर दिया और वहाँ सब लोगों से मिलते हैं और जितना पॉसिबल होगा जो क्योंकि 2 दिन का प्रोग्राम है, आज कल परसों हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो जो जितना पॉसिबल होगा, जो चीज़ें वहाँ पर होंगी सेलिब्रेशन में, वो आपको दिखाते जाएंगे। और गर्मी बहुत है, देखिए मैं नहा करके निकला हूँ और पसीने से पूरा तरबतर हो गया हूँ। और ये तब है जब AC और फैन चल रहा है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिड है। चलते हैं पेट पूजा के लिए। लंच प्रसादम हो गया है, अब चलते हैं रूम में, रेस्ट कर लेते हैं, वीडियो भी एडिट कर लेंगे, कुछ ऑफिस के काम भी कर लेंगे। और 5 बजे विलेज वॉक है, लोकल यहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर सब लोग ग्रुप में जाएंगे। तो मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद 5 बजे। जो भी चीज़ हमें दिखेगी, वो चाहे बर्ड्स हो या कोई प्लांट्स हो, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। और ढेला गांव है जहाँ पे हम लोग अभी लोग हैं, इस गांव का नाम है ढेला। तो ढेला एक रिवर का भी नाम है, वो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे यहाँ से। तो हम लोग थोड़ा जंगल का पैच करते हुए गांव में घूमते हुए फिर वह यहाँ पे वापस आएंगे। तो आप लोग के दिमाग में जो भी जंगल से जुड़ी बातें हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। जितने भी सारे मेंबर्स हैं बहुत अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। पॉपुलर नहीं है, देखिए पिलखन, पाकर, पॉपुलर, और ये वही वाला है। ये तो वो नहीं है, ये पिलखन है, माचिस, ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये इनमें से कोई नहीं है। ये कंजू का पेड़ है, कंजू। इसका नाम जो लैटिन नेम है थोड़ा टिपिकल है। तो हमारे साथ एक दोस्त है पटेलिया जी, उनके नाम पे हमने इसका नाम लैटिन नेम याद किया था। इसका नाम है हेलोपिटेलिया इंटेग्रिफोलिया। डॉग फैमिली में क्या, जैसे जैकॉल डोमेस्टिक डॉग, और डॉग फैमिली उसके नेल्स होते हैं आउटसाइड रहते हैं। और कैट फैमिली में फ्लेक्सिबल नेल्स होते हैं। जब वो हंट के लिए, चाहे टाइगर हो, लेपर्ड हो, जंगल कैट हो, तब वो नेल्स का यूज कर बाहर, अदरवाइज जब वॉक करा होगा तो नेल्स अंदर रहेंगे। तो ये कैट फैमिली है, ये लेपर्ड फुटप्रिंट्स है, और ये जैकॉल का है। हाँ, लेकिन थोड़ा काफी पुराना है, मतलब बढ़िया की। देखो सामने देखेंगे तो फॉक्स है, सामने देखो, सामने वो देख। जब ये आपका सोनावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बफर और कॉर्बेट नेशनल पार्क तीनों आपस में जुड़ते हैं तो ये एक टाइगर रिजर्व बनाते हैं, जिसका एरिया अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर किलोमीटर है। आप ये मान लीजिए पौड़ी गढ़वाल, जो पौड़ी के इसमें डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें पूरे एरिया में ये लगती है। तो इस तरीके से ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है और हमें बहुत गर्व होता है इस बारे में कि कॉर्बेट में ही सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, यानी कि संरक्षण काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, आप जैसे समझदार लोग यहाँ पर आए हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी मदद होती है कि काफ़ी लोग मिलकर के संरक्षण के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कॉर्बेट जो है एशिया का पहला पार्क है, एशिया का, तो वो भी हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करता है हमें कि हम कॉर्बेट में हैं, जो कि एशिया का पहला पार्क है और वर्ल्ड का 3rd नंबर का। तो अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो येलोस्टोन नेशनल फर्स्ट है, फिर क्रूगर सेकंड है और 3rd कॉर्बेट है। कहाँ पर है डेट वाइज? येलोस्टोन आपका ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, और क्रूगर अफ्रीका में, और कॉर्बेट टाइगर के नंबर्स के उसमें एरिया में
डेट वाइज एस्टेब्लिश एशिया का पहला फर्स्ट सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था वो कॉर्बेट से स्टार्ट हुआ। मतलब पहला नेशनल पार्क भी, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी, ये पहला है। वर्ल्ड वाइड थर्ड। कॉर्बेट में मोर देन 250 टाइगर्स। अभी कुछ नए बच्चे भी हैं जो अभी आए हैं जिनके बारे में शायद हमें भी नहीं पता, तो उस तरीके से जब वो टाइगर की सेंसस होगी, जब गणना होगी, तब हमें एक्चुअल नंबर पता लग पाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ पहले 1400 थे, आज हम 3000 में हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और पूरे भारत में हमारे पास सबसे अच्छे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब संरक्षण और गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो अगर इंडिविजुअल कॉर्बेट में टाइगर काउंटिंग करेंगे तो सबसे टॉप पे जाता है पूरे उत्तराखंड में। यहाँ पे उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व काउंट करते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों का काउंटिंग मिला के 444 टाइगर हैं पूरे उत्तराखंड में। बट स्टेज वाइज काउंट करते हैं तो सेंट्रल इंडिया सबसे टॉप में आता है, क्योंकि वहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व काउंट करते हैं, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डुगरी। सेकंड में आता है फिर कर्नाटका, सिर्फ 2 टाइगर का डिफरेंस है। वहाँ सेंट्रल इंडिया में 526 टाइगर हैं और कर्नाटका में 524 टाइगर हैं। फिर थर्ड पे फिर कॉर्बेट आता है जो उत्तराखंड, सॉरी कॉर्बेट नहीं, उत्तराखंड 444। फिर इंडिविजुअल कॉर्बेट करते हैं तो 248 और 258 का जो फिगर है वो कॉर्बेट का है। और जंगल के अंदर क्या है कि कोई मेल टाइगर या कोई फीमेल टाइगर है, वो जंगल को देखिए, फीमेल टाइगर्स के लिए किसी भी जंगल में थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फीमेल से हर कोई चाहता है कि मेट हो जाए, तो फीमेल के पास चांसेस होते हैं। पर मेल टाइगर के आपस में बीच में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है कि ये जंगल मेरा और ये जंगल मेरा, तो उनके अंदर भी खूनी संघर्ष होगा कि वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई मर भी जाता है आपस में एक दूसरे को। जो अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे तो एक मूवी में डायलॉग है कि जानी राजकुमार बोलते हैं, जानी कुत्तों का एरिया होता है, शेर का एरिया नहीं होता। तो आपके हिसाब से तो इनका भी एरिया होता है फिर? देखिए, एरिया क्या होता है, हर कोई राजा ये चाहता है कि मैं एक अपना क्षेत्र बनाऊं जिस क्षेत्र में कोई दूसरा ना आए, और अगर वो आए तो वो उसको फाइट बैक करके भगा दे, क्योंकि उस एरिया में वो उसके लिए इजी है, उसका देखा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने एरिया को बढ़ा लेता है। अभी आपने कभी देखो, जैसे जनरली क्या होता है, एक मेल टाइगर का 40 से 80 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बोला गया है कि जैसे कहते हैं कि इतना बड़ा उसका एरिया होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इससे भी बड़ा है। अब यहाँ पर कॉर्बेट में क्या हो रहा है ना, बाघों की संख्या बढ़ रही है लेकिन जंगल उतना ही है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो ताकतवर हैं वो तो जंगल कब्जा रहे हैं, और जो थोड़े से वीक हो गए हैं टाइगर्स, वो थोड़े से बाहर की तरफ को निकल करके आ गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कैटल्स पे हमला करना, क्योंकि उनको भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो ये चीज़ें भी कर रहे हैं। इसके बहुत कॉल्स हैं। इसमें एक होता है ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो, जिसको हम मिमिक्री बर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन डू द 25 to 30 डिफरेंट कॉल। सर्पेंटिकल का कॉल कॉपी करता है, क्रेस्टेड हॉकिकल का कॉल कॉपी करता है, कई बार स्पॉटेड डियर की वार्निंग कॉल तक कॉपी करता है। अभी आपको ये होगा कि कॉल होती कैसी है, तो अलग अलग बर्ड, जैसे सर्पेंटिकल क्रेस्टेड हॉकिकल बोलता है, तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स की कॉल है। स्पॉटेड डियर जो चीतल हम बोलते हैं, टाइगर या लेपर्ड कहीं मोमेंट स्टार्ट होता है तो उसको देख के एक अनयूजुअल साउंड शुरू करते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं अलार्म कॉल। तो वो कॉल कैसी होती है, लाइक दिस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोबारा की बात करता है, एक ही बार, फिर और क्या टाइम हो गया है शाम की चाय का, हाई टी लग चुकी है, तो चलते हैं और पेट पूजा करते हैं। अपने मम्मी पापा का नाम? राहुल गुप्ता जी आज बनाने का पेड़ी में लाए थे। थैंक यू राहुल जी। कोई बच्चे के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा सकता है जो अच्छा गाता है? कौन है साहब? अच्छा हो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ओ बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मसाल दूं मैं उसकी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता पहली बार, तुमसे ये दिल टकराए जिंदगी जो कहलाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राहुल गुप्ता बदायूं से आए हैं, उनके बच्चे का आज बर्थडे भी है, तो केक सेलिब्रेशन हो रहा है और बस इसके बाद में डिनर प्रसादम होगा और उसके बाद में जल्दी से जल्दी सोना होगा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जंगल सफारी के लिए निकलना है और 5:30 बजे निकलना है, मतलब 4:30 बजे 5 बजे तक जगना होगा। ये कई सारे लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, इस एंजॉयमेंट के जो सूत्रधार हैं वो ललित सर हैं। ललित सर ने पूरी प्लानिंग की है। सर आप बता रहे थे मनाली मेरा पहला प्यार है, तो जिम कॉर्बेट आपका कौन सा प्यार है? जिम कॉर्बेट मेरा कारोबार है। अच्छा, वो प्यार है, ये व्यापार है, तो ये फर्क है इसमें। यहाँ पर हम इसको भी हम लोग थोड़ा सा उसी अंदाज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट में लोग आते हैं ना, वो लोग आ रहे हैं पार्टी करने के लिए, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, डीजे पे नाचते हैं। यही चीज़ें अगर करनी है तो आप दिल्ली में बैठ के कर लो, आप लखनऊ में बैठ के कर लो, या अगर किसी भी मेट्रो सिटी में आप चले गए तो वहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ तो जंगल को फील करें, जंगल की बात करें, जंगल की फील करें। तो हमारा जो एक्सपीरियंशियल की तरफ हम लोग ज़्यादा रहते हैं। अब रिजॉर्ट में हम लोग हर एक को बोलते हैं रिजॉर्ट में रुको ही मत, आप रात को आओ रिजॉर्ट में, सवेरे निकल जाओ, अब आसपास जंगल के आसपास जो चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो। हमारे यहाँ पे खाना मत खाओ, आप ईपी प्लान लो, सिर्फ ब्रेकफास्ट प्लान लेकर आओ। नाश्ता किया, आप चले गए, रात को खाना वाना खा करके आप आए। जैसे आप किसी और टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप बाजार घूमते हैं, वहाँ पर आप और चीज़ें देखते हैं, खाना बाहर खाते हैं। वहाँ पे क्या जिम कॉर्बेट में चाट पकौड़ी नहीं मिलती? जिम कॉर्बेट में क्या और खाने नहीं मिलते? आप घूमो फिरो, लोगों से मिलो, गाँव में जाओ। पर लोगों को वो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं इसी चीज़ की कि एक्सपीरियंशियल ट्रैवल जो है ना उसको हम लोग प्रमोट करें। सर शायद आप 2 दिन पहले आ गए होंगे यहाँ इस प्रोग्राम को मैंने। हाँ, मैं 2 दिन हो गए। और सर की इवेंट कंपनी भी है और उनका बेटा भी सर का साथ में रहता है, तो नीरज जी ने इनके साथ में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और मेन प्रोग्राम कल है। तो नर्वस है कल के प्रोग्राम के लिए? नहीं, कोई नर्वस नहीं है, क्योंकि ये परिवार का कार्यक्रम है, मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है। अगर कोई भी कमी रहेगी वो आपकी भी है, वो बाचुनकर जी की है, वो नीरज की भी है। तो ले लीजिए केक, ले लीजिए केक। मैं बेटे खाता नहीं हूँ। चलिए, ये बर्थडे वाला केक आ गया है जो राहुल भाई के बच्चे का बर्थडे है। नीरज जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? नीरज जी से मेरी मुलाकात तो ये इनिशियली तो मेरी घुमकड़ी ग्रुप से ही हुई थी, पर अब मैं पिछले 3 साल से उनको जानता हूँ और जगह जगह पे हम लोग मिल चुके हैं। दिल्ली में भी मिले हैं, मनाली में मिले हैं, हम लोग जिस्मा में मिले हैं, हम लोग कल्पा में मिले, मतलब हम लोग कहीं पर भी मिल जाते हैं और हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं। वो भी ट्रैवल, उनका भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है, हम लोग मिल करके काम करते हैं। लो, थैंक यू। तो हम लोग मिल करके काम करते हैं, कुछ उनके पास है, कुछ मेरे पास है, हम लोग मिल के काम करते हैं। ये पतझड़ का मौसम घड़ी को घड़ी है, नहीं भूल कर भी डगर में खिलेंगे। हवाएं ले
ले जाए जाने कहाँ ये मुझको खबर न तुझको पता। अब पल्लवी जाएंगे और कौन सा गाना सुनाने वाले? कितने पूछना है? कौन सा गाना है? क्या छुट्टा मार लग जा गले। वाह, क्लासिकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है। मतलब हमें मतलब आप कितना भी बुरा गाएंगे भूपेंद्र जैसे बुरा नहीं गा सकते। साढ़े 9 बज गया है और सुबह जल्दी जगना है। कल हम सबसे पहले सुबह सुबह जा रहे हैं 5:30 बजे जंगल सफारी के लिए और 9 बजे वहाँ से आएंगे। फिर 12 बजे से मेन सेलिब्रेशन है दोपहर का। कल बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। घुमक्कड़ी की वीडियोज़ मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।